बताना चाहता हूं कि जब हाजी काबे का तवाफ करके और जब मदीने का रुख करता है तो अब मदीना मदीना होता है। वो आगोश खोले है, आ मेरी आगोश में आजा। हतीमे काबा पुकारता है, हाजी आजा, मैं आगोश मोहब्बत खोल के तेरा मुंतजिर हूँ। मगर आला हजरत कहते हैं अब उधर को मुड़ के भी नहीं देखता, इसलिए कि धुन लगी है मदीने की, धुन लगी है गुंबदे खदरा की। आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है, किधर की धुन है नहीं पता चलता। अल्लाह सलामत रखे कि जब जाना हो ना तो इश्क और अदब दोनों का संगम लेके जाना। सुभान अल्लाह। बड़ी बेकरारी होती है जब दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती है ना, तो मदीना जाने की बेकरारी हो जाती है। ए नौजवानों, आप मोबाइल लेते हो, एक साल में कभी कभी 50-50 हजार 1-1 लाख के मोबाइल ले लेते हो। ना लेना यार मोबाइल, 1-2 साल पुराना चला लो। अल्लाह करे तो मोबाइल ना लेके मदीना देख ले, इतने में मदीना देख लोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह देख लेना मदीना। बाइक ना चेंज करना, मोटरसाइकिल अब 1-1 लाख की आ रही है मामूली सी भी, 1 साल पुरानी चला ले, लेकिन यार मदीना देख लो इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। मुझे देखें अब नासिर भाई, अब आप भी मुझे देख लें। हाँ सुन लें, आप तकरीर सुन लें थोड़ी देर के लिए। आपके वालिदैन माशाअल्लाह बड़े मुबारक सफर पर रवाना होने वाले हैं, तो मैं आपको ये मशवरे दे करके जा रहा हूँ। नबी के रोजे के सामने रियाजुल जन्ना का जो एक इहाता है उस पर एक जाली और ऊपर लिखा हुआ है, नबी फरमा रहे हैं मेरी शफाअत मेरे उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। अपने साथ साउंड में मजा नहीं आ रहा, बुरा मत मानो, जो सच बात है बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आ रहा। ये अभी बोल रहे थे मुझसे पहले बड़ी धुआंधार बोल रहे थे, अब पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा कि साउंड में भी पता नहीं चलता। भाई बढ़ा उड़ा दें कुछ। हाँ, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। ये आला हजरत फरमा, ये नबी की हदीस, हेलो ये मुस्तफा की हदीस। हेलो 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 हेलो। अच्छा इसे बंद कर दें, इसका भी इसी में डाल सकते हो बात। कभी ऐसा हो जाए, अच्छा नहीं होगा, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। सीना और गला गर्म होगा तो इंशाल्लाह हो सकता कुछ इधर से बढ़ जाए। हाँ तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह माहौल, अब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आला हजरत के पास दोनों चीजें हैं, इश्क भी और अदब भी, दोनों चीजें हैं, इश्क भी और अदब भी, इश्क भी और अदब भी, दोनों चीजें हैं। आला हजरत जा रहे हैं हज करने के लिए, और जब आला हजरत हज करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आला हजरत का जो जहाज है ना वो तूफान में फंस गया, और जहाज वो वाला था जो हवाओं से चलता था, वो उसके लंगर कप्तान ने डाल दिए। लंगर होते थे, मोटे मोटे पत्थर रस्सियों में बंधे होते थे, और वो पत्थर जो है जहाज से बंधा होता था, वो उसने मोटे मोटे पत्थर नीचे डाल दिए, रस्सियां खिंच गई, लंगर अंदाज हो गया। फिर भी जहाज का खतरा ना टला तो कप्तान ने ऐलान कर दिया अब ये डूबने वाला है। सब परेशान, चीखो पुकार। आला हजरत सरकार ने कहा कह दो कप्तान से ये डूबेगा नहीं, ये साहिल पे जाके दम लेगा। किसी ने जाके कह दिया, आया कप्तान दौड़ा दौड़ा, ओ अहमद रजा क्या कभी कप्तानी की है, क्या कभी मल्लाहगिरी की है, क्या कभी जहाज चलाया है? कहा चलाया नहीं है। तो कहा फिर कैसे कह दिया नहीं डूबेगा? कहा तेरी जबान का भरोसा करूं या मुस्तफा के फरमान का भरोसा करूं? कहा कैसे कह दिया? कहा प्यारे नबी ने फरमाया है अगर सवारी पे सवार हो तो दुआ पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हादसे से महफूज रहोगे। ओ कप्तान मैं ये दुआ पढ़ के बैठा हूँ तो मेरा तो ईमान है मुस्तफा की जबान पर, उनके फरमान पर कि अब ये जहाज हादसे का शिकार
सरकार इंशाअल्लाह नहीं होगा। तो कहने लगा फिर मेरा तो तजर्बा जवाब दे गया, पूरी मशीनरी जवाब दे गई, मैं कह रहा हूँ डूबने वाला है। आला हजरत ने कहा तू अपने तजर्बे पर भरोसा कर, तू अपनी कप्तानी पर भरोसा कर, तू मशीनरी पर भरोसा कर, हमें तो भरोसा अमीना के लाल पर है, मदीने वाले की जबान पर है। तो कहने लगा अहमद रजा, अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मेरा हौसला जवाब दे गया। अहमद रजा आप समझो कि ये जहाज भंवर से पार कैसे निकलेगा। तो सरकार आला हजरत ने कहा अगर बात मेरी करता है तो जो तूने ये लंगर गिरा दिए हैं, अपने पूरे अमले को हुक्म दे दे कि लंगर को उठा दिया जाए। कहा लंगर उठा दिया तो जहाज काम के फिर से पलट जाएगा, जहाज का तवाजुन बरकरार न रह सकेगा। आला हजरत ने कहा उठा तो दे यार एक बार, थोड़ा सा यकीन और भरोसा तो करे एक बार। कहने लगा ठीक है अहमद रजा, डूबना तो है, देर से डूबता जल्दी डूब जाएगा, उठा देता हूँ। अमले को इशारा किया, सारे लंगर उठा दिए जाए। सबने रस्सियां खींची, लंगरों को उठा दिया। अब जहाज ज्यादा से कांपने लगा, तेजी से बबलिंग करने लगा। कहा अहमद रजा पलट जाएगा, कहा रुक जा। आला हजरत मदीने की तरफ रुक करते हैं, हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मौसमीन और शाही हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अल-बहरु अला वल मौज तगा, मन बेकस्तूफा हो शुरबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। वाह वाह वाह। इश्क जब होता है हाय हाय, तो फिर बंदे की बात कुछ अलग होती है। वो तूफानों से लड़ जाता है, वो नहीं घबराता तूफानों से। और नौजवानों मुस्तफा से इश्क कर बैठे, और जिस दिन मुस्तफा से इश्क कर बैठे ना, ये दुनिया के झूठे इश्क, फरेबी इश्क, बेकार इश्क, गंदे इश्क, ये इंशाअल्लाह इनसे महफूज हो जाएगा बेशक। आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां एक ही इश्क में मुब्तला हैं जी, है? और वो इश्क में जो मुब्तला है उसकी सिर्फ मेन वजह यह है कि इश्क मुस्तफा सीने में ना आ सका जी, इसलिए इन इश्कों में मुब्तला हो। जिसे देखो मोहब्बत मोहब्बत। अब तो हमारी बच्चियां, हमारी कलमा पढ़ने वालों की बेटियां गैरों से भी शादियां कर ले रही हैं। अफसोस की बात है मेरे अजीज, ये इश्क का भूत कब उतरेगा? अगर चाहते हो ये झूठे इश्क का भूत उतर जाए तो मोहम्मद अरबी से इश्क कर बैठो, बेशक इंशाअल्लाह उतर जाए। सच्चाई है इंशाअल्लाह उतर। यार नौजवान ये क्यों नहीं कहता हजरत मुझे कुरान से मोहब्बत हो गई? सुनते ही नहीं जी। हजरत मुझे आमीना के लाल से मोहब्बत हो गई, हजरत मुझे रोजे से मोहब्बत हो गई, हजरत मुझे नमाज से मोहब्बत हो गई, हजरत मुझे ज़कात से मोहब्बत हो गई, हजरत मुझे नेकियों से मोहब्बत हो गई। नहीं कहते, इसमें परेशानी नहीं देखा मैं जी। दुनियादारी की खुराफातों में इतना परेशान देख रहा हूँ, मैं इतना परेशान देख रहा हूँ, इतना परेशान देख रहा हूँ, बागों ने खाने छोड़ दिए, खाने। सच्चाई है ऐसे ही। अफसोस है ये, अफसोस। हीर रांझा बना घूम रहा, हीर रांझा। हंसने की बात नहीं, ये अफसोस की बात है। कलमा पढ़ने के बाद मेरे प्यारे, मेरे अजीज, कभी ये भी जबान से होना चाहिए था कि हमें इश्क मदीने वाले से हो गया है। सुभान अल्लाह, ये भी होना चाहिए। आओ मैं आपको बताऊं जरा, मैं आज जो इश्क बताऊं यार किसे कहते हैं। गारे हिरा एक जगह है मक्का शरीफ में, जिसको जबल नूर भी कहते हैं, नूर का पहाड़। कुरान की पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये 5 आयतें गारे हिरा पे नाजिल हुई। कहाँ नाजिल हुई? जोर से बोलें, याद रखना, याद रखना, याद रखना।
वरना आरिफ नाम के एक व्यक्ति से, इंजीनियर से केबीसी में सवाल पूछा था कि इजराइल और जिब्राइल और मूसा, इन तीनों में नबी कौन है? तो उसने कहा था मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। समझ रहे हैं आप? ये आरिफ इंजीनियर ने बताया, क्योंकि हमने उलमा की कुर्बत हासिल की। हमें हजार खुराफातें बहुत याद है, लेकिन नहीं याद है तो दीन की बातें याद नहीं है। मुस्तफा का एक मकाम था जहां पर जाकर आप अल्लाह की इबादत करते, मक्का वालों से बिल्कुल कट के गारे हिरा पे पहुंचते, जिसको जबल नूर कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 3100 फीट, 3100 फीट। कितनी कितनी 3100 फीट। इस पर मुस्तफा जाते, सीढ़ी उड़ी नहीं थी भाई। आज तो फिर भी कुछ काट कूट के बनाया गया है, लेकिन सीढ़ी उड़ी का कोई खास आज भी इंतजाम नहीं है, लेकिन उस दौर में कुछ नहीं था भाई। और कई कई दिन मुस्तफा वहां रह के इबादत खुदा में मशगूल रहते। कई कई दिन अम्मी खदीजा वहां खाना पहुंचा, अम्मी खदीजा वहां खाना पहुंचा। 3100 फीट की ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर गया है। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो क्या बताना चाह रहा हूं वो देखिए। जो मैंने सुना था और जो पढ़ा था वो आंख से देखा मैंने, वो क्या मैं बता रहा हूं। मक्का में, पूरे मक्का में पहाड़ियां, इसी पहाड़ी पे जाके मुस्तफा क्यों बैठते थे? जी, मक्का में जिधर आप नजर दौड़ाएं पहाड़ियां, पूरा मक्का पहाड़ियों में है। हमवार जमीन नहीं है वहां, बहुत कम पहाड़ी पहाड़। या रसूल अल्लाह, आप तो जहां कदम रख देते वही जबले नूर हो जाता। जी, जी। ये जबले नूर इसलिए नहीं कि कुरान की पहली वही नाजिल हुई, इसलिए जबले नूर है कि नूर वाले मुस्तफा ने यहाँ कदम रखा है। वाह 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 वाह, क्या इस पहाड़ी की वजह से कुरान नाजिल नहीं हुआ, आपके मौजूद होने की वजह से कुरान नाजिल हुआ। बेशक बेशक, वरना तो आप कहीं और भी थे, वहां भी तो कुरान नाजिल हुआ। जबले नूर पे कुरान नहीं, जी, मुस्तफा। सच्चाई। तो खास वो जगह जहां मुस्तफा तशरीफ फरमा होते थे, इबादत इलाही में मशगूल होते थे, वो बड़ी पतली सी सुरंग जाती है, मेरे ख्याल से 2 फीट चौड़ी होगी, बस 2 फीट भी नहीं होगी चौड़ी, 1.5 या 2.25 फीट चौड़ी होगी। उस सुरंग में को निकलना होता है, और वो सुरंग इतना लंबा जैसे ये पिंडाल, इतना लंबा सुरंग है, 2 से 1.5 फीट चौड़ा। बस ऐसे आप सीधे भी नहीं निकल सकते, ऐसे तिरछे होकर निकलना पड़ता है। उसमें जाने के बाद में फिर छोटी सी वो एक गार आती है जहां मुस्तफा करीब बैठते थे। इतनी बड़ी जगह है वो जो एक जनमाज बिछाई जा सके, बस इतनी बड़ी जगह है। वहां पर नबी रहते थे और वहां पर इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। बताना ये चाहता हूं कि यही पहाड़ कोई और भी तो, मगर मदीने वाले मुस्तफा को काबे से इतना प्यार था, इतना प्यार था, इतना प्यार था कि जबले नूर पे, गारे हिरा पे जाके जहां मुस्तफा तशरीफ फरमा होते थे, जितनी जगह वो जानमाज बिछ सकती है इतनी जगह है, वहां बैठ के देखोगे तो काबा शरीफ साफ नजर आता है। आज भी मुस्तफा यहाँ इसलिए बैठते थे कि इस पहाड़ पे बैठ के भी अल्लाह का घर साफ नजर आता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई वजह नहीं थी, बिल्कुल साफ नजर आता। माशाअल्लाह, सारे मीनार हरम के साफ नजर आता, जी, बिलखुसूस काबा नजर नहीं आता, इसलिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर वो बन गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर बन गई हैं, तो इसलिए नहीं आता। लेकिन उस वक्त तो बिल्डिंगें नहीं थी ना, लेकिन हाँ मीनार सारे आज भी दिखते हैं, हरम दिखता आपको। मुस्तफा को इतना प्यार था इस काबे से, अल्लाह के घर से, कि खुदा की कसम अगर दुनिया वालों से कटते थे मगर अल्लाह के घर से फिर भी नहीं कटते थे। सामने जाकर बिल्कुल सामने दिखता है काबा, आप देखना कभी जाना, सामने बिल्कुल काबे के सारे मीनारे दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल करीब सामने ही काबा शरीफ है। कितना प्यार है रे तेरे नबी को इस काबे से। और एक तू है
कि दुनिया के चक्करों में पड़ा है ना। मैं तुझे बताऊं ये है क्या, और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, ये वो काबा है। अल्लाह ने हजरत आदम को दुनिया में बाद में भेजा, 2000 साल पहले फरिश्तों से काबा पहले तामीर करा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बाद में बेशक 2000 साल पहले तामीर करा दिया। फरिश्तों जाओ सच्चाई घर की तामीर करो। सच्चाई। और मौला अभी तो कोई है ही नहीं, अभी तो कोई है ही नहीं। कहा मैं भेजने वाला हूं, तुम तामीर करो, मेरा घर पहले तामीर करो। 2000 साल पहले काबे को फरिश्तों ने हजरत आदम की आमद से पहले 2000 साल पहले काबे को बनाया गया। जी जलसे में आने वालों, इसी तरीके से काबे की तामीर कुछ जमाने के बाद हजरत आदम के दौर में, फिर हजरत शीश के दौर में, हजरत नूह के जमाने में होती रही। सरकार की 5वीं नस्ल के दादा बनु कुसै हजरत कुसै ने की। हजरत कुसै के बाद फिर जब सरकार की उम्र पाक 25 साल है, अब काबे की तामीर का मैटर सामने आया। वाह वाह, सुने बहुत मजा आएगा। सुभान अल्लाह। अभी मक्का में किसी को पता नहीं है कि ये जो मोहम्मद अरबी है यही आखिरी नबी होने वाले हैं। अभी पूरे मक्का में कोई नहीं जानता कि आखिरी इनका कलमा पढ़ा जाएगा। अभी किसी को पता नहीं अल्लाह का कुरान इन्हीं पे नाजिल होगा। अभी किसी को नहीं पता आखिरी शरीयत लेके आएंगे। अभी किसी को नहीं पता कि इमामुल अंबिया यही है, मगर ये सबको पता है कि आमिना का लाल जब बोलता है तो सच बोलता है। बेशक बेशक, ये सबको पता है। जी जो वादा करते हैं तो सच्चा करते हैं, पक्का करते हैं, सबको पता है। झूठ नहीं बोलते। मजलूमों के मसीहा पूरे मक्का में चारों तरफ नबी की शोहरत थी, डंके बजते थे अखलाक के, किरदार के, जी हुस्न के, उठने बैठने के, खाने पीने के। अब्दुल मुत्तलिब का पोता लाजवाब है। वाह वाह वाह, अबू तालिब का भतीजा लाजवाब है। आमिना का बेटा लाजवाब है। मक्का के लोगों में मीटिंग, सरदारों ने मीटिंग ली, काबे की दीवारें बोसीदा हो गई, इमारत बोसीदा हो गई, इसको तामीर किया जाए। ये 8वीं तामीर है। कितनी? इससे पहले कितनी हो चुकी है? 7। फरिश्तों की लगा के 7 हो गई। ये 8वीं है। मजा आएगा जरा सुने आप। नबी भी चूंकि मक्का में रहते थे जी, तो अच्छा, मक्का वाले तो नबी की बड़ी इज्जत करते थे और बहुत तारीफ करते थे। फिर आप कहोगे फिर गालियां क्यों बकी, पत्थर क्यों मारे? तो मक्का वालों को टेंशन जब हुई जब मेरे नबी ने कहा मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। वाह वाह, हाँ, अब टेंशन शुरू हुई। ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। आप अच्छे हैं, बेहतर हैं, सच्चे हैं, सादिक हैं, अमीन हैं, सब है। नबी नहीं माने। ये उनका हसद था, बुग़्ज़ था। लेकिन इससे पहले जब काबे की तामीर की बात आई तो नबी को भी साथ में लिया। नबी ने फरमाया ठीक है, करो, अच्छी बात है, हम भी शामिल हैं, हम भी शामिल। तामीर शुरू हो गई। नबी अपने कांधे पे पत्थर रख के लाते, उठा के लाते और काबे की तामीर में पत्थर लगाते। जनाबे अबू तालिब भी नबी के साथ इस तामीर में मौजूद हैं और योगदान दे रहे हैं। मक्का के लोग योगदान दे रहे हैं। अब एक बात बता देना चाहता हूँ, काबा जो पहले था, ये जो हतीम है ना, जो मैंने आपको बताया गोल, ये पहले पूरा काबा बना हुआ था। ये छूटा हुआ नहीं था, ये पूरा बना हुआ था। लेकिन जब 8वीं तामीर हुई मुस्तफा की मौजूदगी में, तो ये आधा छोड़ दिया गया, आधा बना लिया गया। अगर कोई हतीम में जाके नमाज पढ़ ले तो वो काबा के अंदर जाके नमाज पढ़ना है। वाह 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 वाह, अगर कोई हतीम के अंदर चला जाए तो वो काबे के अंदर जाना है।
अब मुस्तफ़ा करीम इसकी तामीर में हिस्सा लिए, सारे मक्का के लोग हिस्सा ले रहे हैं। बनाते बनाते दीवारें 4 फीट की ऊंचाई पर आ गई। जलसे में आने वाले जब 4 फीट की ऊंचाई दीवारों की हो गई तो अब कहा मेमार ने, अब कहा इंजीनियर ने, अब कहा बनाने वाले ने, कहा अब यहाँ पर हजरे अस्वद को लगाया जाए, जिसको आप संगे अस्वद भी बोलते हो, जो जन्नती पत्थर है जिसे आप बोसे देते हो। कहा हजरे अस्वद को लगाया जाए। लोगों जरा गौर करो, हजरे अस्वद 4 फीट की ऊंचाई पर लगा हुआ है। कितनी ऊंचाई पर? 4। मैं की आवाज साफ आ रही है कि नहीं? कितनी ऊंचाई पे लगा हुआ? कोने में लगा हुआ। बिल्कुल जोर से बोले। कोने में, दरवाजे के पास में लगा हुआ है। और दरवाजे के और हजरे अस्वद के जो बीच का हिस्सा है ये मुल्तजिम कहलाता है। नबी फरमाते हैं आज तक कोई ऐसी दुआ मुल्तजिम पे नहीं मांगी गई जो कबूल ना हुई हो। वाह वाह वाह। नबी से अपना सीने अनवर चुपका चुपका कर दुआ करते, अपने रुखसार लगा लगा के दुआ करते, मुस्तफा अपनी आंखें लगा लगा के इससे दुआ करते। कभी जाना हो तो मुल्तजिम पे जाना और उससे चिपट जाना, अपना सीना लगा देना, अपने चेहरे को मस कर देना और दुआ करना। जो दुआ कहीं कबूल ना हो वो मुल्तजिम पे जाके कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुअज़्ज़मीन व शाही, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी या अली, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला। ये हिस्सा मुल्तजिम कितना है? ये मेरे ख्याल से इतना होगा, बस इतना, या इससे कुछ ज्यादा हो। 6 फीट तो नहीं होगा, लेकिन 6 से 5 फीट के आसपास है, बस ये इतना। काबे के दरवाजे से और हजरे अस्वद के दरमियान। समझ में बात आ रही है? अरे समझा के जा रहा हूं, अल्लाह करे जाओ। ओ 2 लोग जो उठ रहे हैं, ये अच्छा मुल्तजिम ही नहीं समझ में आ रहा। बताइए कितनी प्यारी बात बता के जा रहा हूं। मैं आपको बता करके जा रहा हूं कि कभी जाना हो तो उस हिस्से में जाके जरूर दुआ करना जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया आज तक कोई दुआ ऐसी नहीं मांगी गई कि मुल्तजिम पे दुआ मांगी गई हो और कबूल ना हुई हो। बेशक बेशक। फिर भी आप उठ के जा रहे हो। सुने, एक जगह मुस्तजाब, यहाँ 70,000 फरिश्ते दुआओं पे आमीन कहते हैं। कितने कितने फरिश्ते? जोर से बोले। अल्लाह का एक नेक बंदा अगर दुआ पे आमीन कहते तो दुआ कबूल हो जाती है। फरिश्ते तो गुनाह ही नहीं करते। बेशक बेशक बेशक, सच्चाई। फरिश्ते तो गुनाह ही नहीं करते, वो तो मासूम है। और वो एक फरिश्ता नहीं, 70,000। मुस्तजाब कौन सा वो सुन लें, बता दूं अगर इजाजत हो तो। जी मैं अता। बताऊं, आप उठ के जा रहे हो तो क्या फायदा बताने। हजरे अस्वद जो है, हजरे अस्वद से दाहिनी तरफ को चलेंगे तो आप काबे का दरवाजा आता है, लेकिन इधर न चलें दाहिनी तरफ को, हजरे अस्वद से बाईं साइड में चलें आप। जब बाईं साइड में चलेंगे तो ये जो पूरी दीवार की साइड है ये पूरा हिस्सा मुस्तजाब कहलाता है। काबे का दक्षिणी हिस्सा, बिल्कुल जो मिजाबे रहमत है, काबे का परनाला है ना, उसके अपोजिट का हिस्सा। लो साहब मैंने बता दिया, मिजाबे रहमत है, काबे का जो परनाला लगा है उसके अपोजिट, उसके पीछे का जो हिस्सा, वो पूरी दीवार क्या कहलाती है? मुस्तजाब। यहाँ खड़े होके अगर दुआ की तो 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। बेशक बेशक बेशक। 70,000। वहां दुआ करो, सुभान। वहां मौका मिल जाएगा। मुल्तजिम पे तो मुश्किल है, इसलिए कि वहां भीड़ बहुत होती है। हजरे अस्वद का बोसा लेना, मुल्तजिम पे दुआ मांगना चिपक के एक ही बराबर। लेकिन मुस्तजाब को सुकून से जगह मिल जाती है, मौका मिल जाता है, वहां दुआ कीजिए। और हम सब के लिए कीजिएगा। अल्लाह एक है दुआ कबूल होने की जगह मकाम इब्राहीम। बेशक। वत्तखिज़ मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कुरान में। वो जो शीशे के अंदर एक पत्थर है जिस पर कदम के निशान है, वो असल में वो भी जन्नती पत्थर है। बेशक। क्या वो भी?
हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब काबे की तामीर की थी और जब पहाड़ की जरूरत पड़ी, काय की जरूरत पड़ी, पहाड़ जानते हैं आप, जब इमारत बनती है तो हम जो बनाते हैं सहारे की ताकि उतना ऊंचाई पर पहुंच जाएं, तो अल्लाह ने इस पत्थर को भेजा, इब्राहिम इस पत्थर पे खड़े हो जा और इस पे खड़े होकर काबे की तामीर कर। अब काबे की जो ऊंचाई है तकरीबन 39 फीट 6 इंच ऊंचाई है। 40 फीट 6 इंच, 39 फीट 6 इंच, तकरीबन 27 हाथ। समझ में आई बात? इतनी ऊंचाई और पत्थर है वो छोटा सा। मौला इस पे खड़े होकर काबे के आखिर तक कैसे पहुंचा जाएगा? कहा इब्राहिम इस पत्थर का कमाल है, इस पे खड़े होकर काबे की तामीर तो कर। दीवार काबे की जितनी उठती जाएगी पत्थर भी उतना ही उठता जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़मीन व शाही, फैजाने ताजुल शरिया, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पत्थर उतना ही उठता जाता, उतना ही उठता जाता, उतना ही उठता जाता। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पैरों के भी निशान, निशान खूब उसमें तकरीबन इतना 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 अंदर तक पैर धंसा हुआ, धंसा हुआ। समझ रहे हैं? ज़ियारत करना कभी जाना उनको, वहां दुआ करना, वहां दुआ करना, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। आमीन। आमीन। वज्जो फरमाए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। इसीलिए मैं अब जो जा रहा हूँ ना उम्रा पे, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जा रहा हूँ जो 40-50 लोग हैं इनके सारे अरकान अच्छे से कराए जाए। बता क्या हालांकि मेरा जाने कोई मकसद नहीं है। स्पेशल टूर को लीड करने वाला एक बंदा जा रहा है, वो भी मौलाना, लेकिन मेरे भी दिल में हुआ चलो मैं भी चल रहा हूँ। वहां पर आला हजरत के सिर्फ एक वास्ते से खलीफा मदीना शरीफ में, सिर्फ एक वास्ते से हनीफ अल्लाह वाला, हाँ, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा आला हजरत के खलीफा और अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा के खलीफा हनीफ अल्लाह, एक बस वसीले से। और ऐसे कट्टर रज़वी हैं वो। मैंने इस बार उनके घर पे मिलाद शरीफ पढ़ा था। मैं था हाफिज ताहिर कादरी थे, पड़ोसी मुल्क वाले, मिलाद शरीफ। और मैंने यार इतना बड़ा आशिक आला हजरत नहीं देखा है ऐसे। मैं कह रहा हूँ वाले आला हजरत तेरे जलवे, अरे नबी के शहर में भी तेरे ऐसे आशिक। वाह वाह वाह, बहुत बड़े आशिक हनीफ अल्लाह वाला, बहुत बड़े आशिक आला हजरत सरकार, कुर्बान जाऊं यार। ऐसा लगता था हनीफ अल्लाह वाला से मिलके जैसे बरेली में खड़ा हूं। वाह वाह वाह, मतलब इस माना का इश्क की बात को देखकर, हालांकि मदीना मदीना यार, लेकिन बात ये देख करके 22 साल से उन्होंने मदीना नहीं छोड़ा। 22 साल से एक रात भी मदीने से अलग नहीं गुजारी। 22 साल से कहने लगे हजरत मैं वीजा पे वीजा बढ़वाता रहता हूँ, मदीना नहीं छोड़ता। पता नहीं जिस रात मदीना छोड़ा कहीं उसी रात मौत ना आ जाए। मैं तो चाहता हूँ जब मौत आए तो मदीने की गलियों में आए, ताकि अल्लाह पूछे कहाँ मर के आया है, कह दूं परवरदिगार तेरे महबूब की गलियों में मर के आया हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात यार इश्क की हो तो अलग होती है। हनीफ अल्लाह वाला अमीर सैयद शाहदा हजरत अमीर हमजा के बहुत बड़े आशिक हैं। कोई रात नहीं गुजरती जो हजरत अमीर हमजा की बारगाह में उनकी हाजिरी नहीं होती है, कोई रात नहीं गुजरती। उन्होंने अपने खादिमों को लगा दिया, जितने दिन में मदीने में रहा उनके 1-2 खादिम मेरे साथ ही रहे। मदीने में वो जगह उन्होंने दिखाई जो शाश्करी नहीं। और एक इतना कीमती तोहफा मुझे उन्होंने दिया, शायद पूरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती। रोज़े रसूल में अंदर कोई नहीं जा सकता, बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन कभी साला साल में, कभी साला साल में अंदर की सफाई होती है, तब कोई जाता है। वो जब सफाई होती है ना अंदर की, तब कोई जाता है। तो उसमें एक आशिक़ रसूल भी उस टीम में। तो वो जो अंदर से गुबार होता ना,
वो गुबार जमा कर ली और हनीफ अल्लाह वाले के पास थी, वो मुझे थोड़ी सी अता करती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी खाक या रब ना बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। जब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। वाह 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 वाह। कहने लगे हजरत मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है, ये आपको दे रहा हूँ इसलिए कि आप आला हजरत के शहर के करीब से हो। सुभान अल्लाह। और उन्होंने एक तोहफा पेश किया, मालूम है क्या? उन्होंने मदीना शरीफ के गुलाब के फूल दिए। जब मैं आने लगा और रोने लगे, वो कहने लगे मैं चाहता हूं बरेली जाना, लेकिन चूंकि मदीना नहीं छोड़ना चाहता। मैंने कहा नसीब है। हाय हाय। तो कहने लगे ये फूल मेरी तरफ से आला हजरत की बारगाह में पेश कर देना। मैंने कहा यार आला हजरत को तो मदीने के कांटों से प्यार है, ये तो मदीने के फूल हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। उन्हें तो कांटों से प्यार है जी, ये तो मदीने के फिर फूल ठहरे। मैंने कहा मेरा कोई सामान जाए या न जाए, ये फूल जाएंगे। हाय कह दो सुभान अल्लाह। 6 डब्बे उन्होंने इतने बड़े बड़े फूलों के पेश किए। मुझसे लोगों ने कहा, साथियों ने कहा हजरत जाना बड़ा मुश्किल है, इन फूलों को आप लेके जाओगे कस्टम पर रोक लिया जाएगा। मैंने कहा देखा जाएगा यार, तोहफा मिला है तो लेके चलते हैं। और एक बात और सुन लो यार, मैं रोजाना गुलाब की खुशबू सूंघता हूँ, मगर रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ इतना खुशबूदार मैंने आज तक गुलाब ना देखा जितना खुशबूदार वो मदीने का गुलाब था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मैंने नहीं देखा इतना खुशबूदार वो मदीने का। कहने लगे ये ले जाए। और जब मैं लेकर चला तो सच यही हुआ कि मदीने पर रोक लिया गया। जब एयरपोर्ट मदीना एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट पे रोक लिया गया। बोले ये क्या है? नहीं जाएगा ममनू। अच्छा, वो सारा सामान चला गया लगेज में, और जो हाथ का था वो हाथ में वो थैली में लटकाया हुआ था, बैग में रख नहीं सकता, खराब हो जाएगा। फूल है उसको तो ऐसे लटकाया होता पॉलिथीन में। कहा इसको निकाल दीजिए, चलिए आप। मैंने रख दिया और मैं बैठ गया थोड़ी देर वहीं। मैंने कहा या आला हजरत मैं तो ला रहा था, अब ये नहीं लाने दे रहा। वाह वाह। मैंने कहा इतना तो कह दूं यार, मैं तो ला रहा था हुजूर, ये नहीं लाने दे रहा। कसम खुदा की आए हाय, इतना मैंने कहा अल्लाह की कसम खा के मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ। क्या कनेक्शन है आला हज़रत का मुस्तफा की बारगाह से। इतना कहना था, फौरन वही अधिकारी जो कह रहा था रख दो, कहने लगा ये है क्या? मैंने कहा गिफ्ट। एकदम जहन से लगे गिफ्ट फूल देते ना, तो कहने लगा अच्छा ले जा। हाय हाय सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान। कसम खुदा की इतना कहा। मैंने फूल कहा ही नहीं, मैंने नहीं कहा फूल। जब कोई से भी देख रहा फूल है, मुझे भी दिख रहा फूल है, जमाने को दिख रहा फूल है। मैंने कहा गिफ्ट, और वाकई तोहफा था वो आला हज़रत के लिए। मैंने कहा गिफ्ट, तो कहने लगा ले जा। मैंने 6 डब्बा उठाया और मैं ले आया, और जैसे ही मैं घर आया सबसे पहले आला हज़रत की बारगाह में पेश करके आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर ऐसे मियां के हाथ से पेश करा। मैंने कहा हज़रत आए हाय, क्या बताऊं यार, खुदा की कसम वो अजीब मंजर था यार। मैंने यार देखी आला हज़रत की करामत। मैंने कहा सरकार मैं तो ला रहा हूं, ये नहीं लाने दे जी। मैंने देखी यार आला हज़रत की करामत। अल्लाह 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 कुर्बान जाए। तो वो काबे की तामीर हो रही है, समझो है, और 4 फीट की ऊंचाई पर ये पत्थर लगने वाला है। कहा लगाओ पत्थर। जब पत्थर लगाने की बात आई तो मक्का के लोग अगरचे वो माबूदाने बातिल की इबादत करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नजर में काबा मुअज्जम था। ये उनकी नजरों में था, तभी तो उन्होंने अपने खुदाओं को वहां लाकर रखा था। इसको वो बाबरकत समझते थे, और पत्थर को भी कही जन्नती पत्थर है। तो उनमें का एक सरदार बोला ये काबे का पत्थर बड़ा मुबारक है, इसे तो मैं अपने हाथ से रखूंगा।
काबे की दीवार। तो दूसरा बोला तू क्यों रखेगा, मैं रखूंगा। तीसरा बोला तू क्यों रखेगा, मैं रखूंगा। और फिर चौथा बोला और आपको मालूम है कोई खास चीज हो तो फिर एक क्यों, सब आते हैं आगे। अभी कोरोना आया था कुछ साल पहले, आया नहीं, चंदोसी में आया था। तो ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि भाई मस्जिद में 5 लोग नमाज पढ़ेंगे। तो जिसने कभी जुमा भी ना पढ़ा वो कह रहा है इन 5 में मैं जरूर पढ़ूंगा। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं जरूर। अरे भाई तू तो कभी जुमा में भी नहीं आता यार, ये जो 5 वक्त आते ही नहीं पढ़े, नहीं मौलाना मैं जरूर पढ़ूंगा। बड़े झगड़े थे भाई, बड़े झगड़े थे। इन 5 में ही नहीं चुना जा रहा था कि आखिरकार किसका रखा। अजी फिर तो ये सोच रहे इमाम को भी हटा दो, हमें पढ़ने दो, इमाम भी चाहे हट जाए। समझ रहे? हाँ सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, हकीकत है। मैं लोगों ने चंदे देने बंद कर दिए, इनसे क्यों पढ़वाई, मैं नहीं हकीकत बता रहा हूँ। वही मसला, मैं क्यों नहीं रखूंगा, मैं तो सबको पता है ये मुबारक काम है। और जिसने रख दिया भाई उसकी तो वाह वाह हो जाएगी, लोग उसके हाथों को चूमेंगे जब तक जिएगा। लोग कहेंगे ये वो मुबारक हाथ वाला बंदा है जिसने अपने हाथ से हजरे अस्वद काबे की दीवार में लगाया है। झगड़ा तैयार, जंग तैयार, कत्ल क़िताल तैयार, लोगों ने तलवारें खींचनी। जलसे में आने वालों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब पत्थर तो वहीं रखा रह गया, काबे की तामीर तो वहीं रुक गई। अब जरा दिल से सुनना, तलवारें निकल आई, खून की नदियां बहने वाली थी, एक दूसरे की गर्दनें कटने वाली थी। सारे लोग परेशान। किसी ने कहा अबू तालिब ये झगड़ा तो लंबा हो गया, कैसे मिटेगा। अबू तालिब इस झगड़े को अगर कोई मिटा सकता है तो तुम्हारा भतीजा मोहम्मद अरबी मिटा सकते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप मोहम्मद अरबी से कहो वो आकर के फैसल बन जाए, वो हकम बन जाए, वो फैसला कर दे, तो मुझे लगता है सारे मक्का के लोगों ने कहा उनकी बात तो कोई टालेगा भी नहीं और वो चुटकियों में इसका हल भी निकाल देंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पत्थर एक है, लगाने वाले अनेक है। ओ भी झगड़ा, तलवारें निकल आई, गर्दन काट दूंगा। तो कहा अबू तालिब ये काम अगर कर सकते हैं तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि अब तो सब मानते थे, अभी अल्लाह ने नबी की उम्र 25 साल के आसपास है, सब मानते थे, अभी टेंशन नहीं है किसी को। अच्छा दुनिया को टेंशन तुमसे भी नहीं है, दुनिया को टेंशन तुम्हारे मजहब इस्लाम से है। जी 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 सच्चाई। अभी आप उल्टे सीधे काम करने लगो, बेहयाई करने लगो, तुम्हें प्रमोट किया जाएगा। हाय हाय। अबू तालिब ने कहा अगर मोहम्मद अरबी फैसला करने मान लोगे, कहा मान लेंगे, उनके अलावा किसी की मानेंगे ही नहीं। ऐसा क्या है उनके फैसले में? कहा आज तक उनका फैसला गलत साबित नहीं हुआ। वो अपना और गैर नहीं देखते, वो हक देखते हैं, सच देखते हैं। ये बात है। हाँ तो काफिर चलो सारे के सारे मुस्तफा को फैसल बना के खड़े हो गए और कहने लगे मोहम्मद अरबी फैसला आपका माना जाएगा, आप फैसला कर दें। नबी ने फरमाया मैं कर दूंगा, मानोगे? हाँ हाँ आप फैसला कर दें तो माना जाएगा। अब जरा जलसे में आने वालों गौर करना। मुस्तफा ने कहा अच्छा खामोश हो जाओ, मेरा फैसला सुनो, ये मुस्तफा की अदालत है। अभी मुकदमा लगाया गया, इधर रिजल्ट भी आ गया। यहाँ 40-50 साल नहीं चलता। अभी एक आदमी छूट के आया, 100 रुपए के ऊपर उसे अंदर किया गया था, वो रिश्वत ले रहा था, अल्लाह जाने क्या ले रहा था। अभी पढ़ा मैंने पिछले हफ्ते अखबार में, 39 साल में जेल से आया और साबित हुआ कि ये गुनाहगार नहीं था। एक शहर से कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, तो लोमड़ी भी भाग रही। कहा तू क्यों भाग रही है? कुत्तों को पकड़ने का ऐलान हुआ भाई, लोमड़ी का नहीं। कहने लगी वो मैं भी जानती हूँ, लेकिन अगर कुत्ते के धोखे में मुझे किसी ने पकड़ लिया तो जब तक मैं ये साबित करूंगी मैं लोमड़ी हूं, जिंदगी गुजर जाएगी। इसलिए भाग लो। बात सच है, बिल्कुल सच बात बता रहा हूं मैं। बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है, मगर ये मुस्तफा की अदालत है जिस पर सारी अदालतें कुर्बान।
सब तलवार निकाल के खड़े मोहम्मद अरबी, क्या कोई ऐसा फैसला हो सकता है कि तलवारें मयानों में आ जाएं और फैसला मान लें? नबी ने फरमाया बिल्कुल तलवारें भी मयानों में आएंगी। नबी ने फरमाया तलवारें भी मयानों में आएंगी, इनके गुस्से भी ठंडे होंगे। तो कहा मोहम्मद अरबी फिर अपना फैसला सुना दो, अब मुस्तफ़ा की अदालत पे कुर्बान जाओ। मेरे करीम मुस्तफ़ा फरमाते हैं ए मक्का के लोगों तलवारें नीचे करो, तलवारें मयानों में करो, मोहम्मद अरबी का फैसला सुनो। सब मुंतजिर है, निगाहे नबूवत से जुमले निकले। मेरे नबी ने फरमाया सारे लोग मयानों में तलवारें डाल के अपने अपने घर को चले जाएंगे। कहा अपने घर को जाएंगे तो पत्थर कौन लगाएगा? वाह, सब अपने घर को जाएंगे, पत्थर कौन लगाएगा? जी जी, पत्थर कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? कहा जो सुबह सादिक अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले सहने काबा में आएगा वही अपने हाथ से पत्थर लगाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लो साहब किसी की तरफ झुका ही नहीं रहा। अर्ली मॉर्निंग सुबह सादिक जो सबसे पहले आएगा वही लगाएगा। अच्छा एक बात बताएं, पॉइंट की बात बता रहा हूँ, पॉइंट की। साइंस भी कह रही है, आज का डॉक्टर भी कह रहा है, जब गुस्सा आता है तो ना ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। जी आप नाप लेना किसी का। गुस्से में ब्लड प्रेशर हाई होता है। उस वक्त अच्छी बात भी सुनने के इंसान मूड में नहीं होता। मैं सही बता रहा हूँ। इसलिए कभी भी आपको गुस्सा आए तो कोई फैसला करना तो अब ना करो, 5 मिनट रुक जाओ। ये जो तेज चल रहा 200 पे जो चल रहा है ना, इसको आने दो नीचे जरा, उसके बाद करना इंशाल्लाह फैसला गलत नहीं होगा, ठीक होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात मेरी गांठ में बांध लेना दामन के, जैसे मिर्जा गालिब बांध लिया करते थे गांठ, शेर पढ़ा और गांठ बांध, लिखते तो थे नहीं, शेर पढ़ा और गांठ बांध, याद रहा। समझ रहे हैं? हाँ। बारे गुनाह ने चलने न दिया गालिब, कांधों पे सवार शर्मसार आया। क्या बात, बड़ा क्या शेर बात। है, बहुत बड़ा। मगर अब मैं गालिब पे नहीं बोल रहा हूँ, आज उस पर बोल रहा हूँ जो कायनात का मालिक मुख्तार है। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो मूड कभी कभी बनता है ऐसा बोलने का जैसे मैं बोल रहा हूँ। नासिर भाई किधर निकल गए? अरे माशाल्लाह साहब, असल में तिकोना है ना, ये तिकोना, तो इसलिए मैं भी बिल्कुल तिकोने पे बैठा हूँ। हाँ। मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हुई है। ऐसे ही लग रहा, नहीं लग रहा? और मुझे भी लग रहा। थोड़ी देर और बोलूंगा, मजा आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो कभी गुस्सा आए, ये जो तलाक़ें हो रही हैं ये 200 टेम्परेचर पे हो रही है। ये 200 से नीचे आ गए, वो जब 200 पे आता है ना तो वो कहती है, वो कहता देख देख मान जा, देख अच्छा क्या कर लेगा तू। अच्छा ये भी 200 पे लाके कहती है क्या कर लेगा तू। इससे पहले अगर ये ना कहे, जब इसे भी दिख रहा है इसका टेम्परेचर 200 पे है, तो अब ना कहे तू क्या कर लेगा, क्योंकि अब ये पागल हो चुका, अब ये पागल हो गया। जिस दिमाग में ना इसके अकल थी ना, उसमें तेजी से चल रहा खून, बहुत तेजी से। अब मत कह तू क्या कर लेगा, अब तू चुप बैठ जा। इस वक्त का फैसला बड़ा खतरनाक होगा, समझ रहे हैं आप? बहुत खतरनाक होगा। अब बाद में पछताते हैं, कहते हजरत वो तलाक दे दी, हजरत अब क्या करें। और फिर एक बात और क्या लगा, वो गुस्से में दे दी, तो प्यार में कौन देता? तलाक तो गुस्से में होती है ना, बात है कि नहीं है? एक बात जरूर लगाएगा, गुस्से में दे दिया, आपके पास फोन आते होंगे, तो प्यार में कौन देता है ये तो बता। अरे गुस्से में तो तलाक देता है। तो इस गुस्से का जब अच्छा जब ठंडा हुआ तो जिसे तलाक दी थी उसी को कह रहा हजरत ये बताओ अब ये साथ में कैसे रहेगी। और अगर ये जो तलाक दिए थोड़ा सा ठंडा कर लेता तो देता ही नहीं, क्योंकि जब ठंडा हुआ तो रखने की बात करने तो लगा। इद्दत क्यों है ये उलमा बैठे, इसीलिए खासकर इद्दत है। तलाक का तरीका ये, एक तलाक हो तो बस तलाक हो, 3 से नहीं होती है कि 3 से तो बड़ी खतरनाक हो गई, लेकिन 1 से भी हो गई। अब इद्दत इसलिए है कि गुस्सा अगर ठंडा हुआ तो इद्दत की मुद्दत के अंदर अगर दोनों ठंडे हो गए तो दोनों गले मिल रहे, है ना हम रूठे ना तुम छूटे, और काम हो जाएगा, काम खत्म हो गया। ये इसलिए इद्दत रखी गई।
हालांकि इसके और भी हिकमतें हैं, लेकिन सबसे बेहतर हिकमत यही है। और 3 महीने में तेरा गुस्सा ठंडा ना हुआ तो तलाक खुद ब खुद वो अगले दर्जे में चली जाएगी। तुम अपने घर पर बात खत्म हो गई। 3 रहने की जरूरत नहीं है। जब एक गोली से आदमी मर रहा है तो 3 क्यों मार रहा है ना? हाँ। तो मुस्तफा ये फैसला तो अभी भी कर सकते थे कोई और तरीके से। यही क्यों सुबह अर्ली मॉर्निंग आना? नबी को पता सबका जो है 200 पे चल रहा है। जानते हैं ना, इस वक्त शैतान सवार है इनकी खोपड़ियों पर। सबका 200 पे चल रहा, सबका। हो सकता है कि अभी अगर रखता हुआ किसी को देखे, वो जब 200 पे चल रहा कोई गलत फैसला कर बैठे, कहा अभी चले जाओ, अर्ली मॉर्निंग आना। या रसूलल्लाह ये कह देते सूरज निकलने के बाद आना। नहीं, सूरज निकलने के बाद भी कह सकता था, लेकिन अर्ली मॉर्निंग ठंडा ठंडा मौसम होता है। इसलिए हुक्म है कि गुस्सा आए तो वुजू कर लो। गुस्से में आग है, गुस्से में शैतान सवार होता है, शैतान आग से पैदा। और वुजू पानी से होता है, जैसे आग में पानी डाल के आग ठंडी हो जाती है, ऐसे वुजू से गुस्सा ठंडा हो जाता है। हुक्म है कि गुस्सा ज्यादा है तो पानी पी लो, इसलिए पानी ठंडा है, गुस्से में गर्मी है। और जलसे में आने वालों, करीम मुस्तफा की हिकमत देखिए। और दुनिया वालों की डॉक्टरी जहाँ पे उनकी साइंस जहाँ पे खत्म होती है, मेरे मुस्तफा की हिकमतें शुरू होती है। करीम मुस्तफा ने फरमाया चले जाओ, अर्ली मॉर्निंग आना, और जो पहले आएगा वो लगाएगा। जी जी, बहुत कुर्बान जाएं आपकी अदाओं पर। सब कह रहे थे ऐसा फैसल ना देखा हमने, सुभान ना देखा ऐसा फैसला, चुटकियों में कर दिया और शिकवा भी किसी को नहीं है। अब जो उठा ले जाम पढ़ के इल्लल्लाह, अब आओ, अब जो आए सुबह को, अब गए घर पर, सोएंगे नहीं, सुबह को जाएंगे, सोएंगे नहीं। हाँ, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ जब टाइम हुआ सब सो गए। जी जी, हाय हाय, फैसला मुस्तफा का है और करना खुदा का है। सब सो गए। मौला ये क्यों सो गए? अरे कहा इतना मुबारक काम इन नापाकों के हाथों से करा दो। इस काम को तो वही करेगा जो इसका हकदार है। सहने काबा में सबसे पहले अगर कोई आया तो जलसे में आने वालों आमीना का लाल आया, नबियों का सरदार आया। जब सारे लोग बाद में आए तो क्या देखा? आमीना का लाल सहने काबा में। सारे मक्का के लोग कह रहे थे ये मुबारक काम मोहम्मद ही को जचता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, बहुत। ये मुबारक काम भाई जचता ही नहीं। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं क्यों नहीं आया, ये था जहन में। कोई और आ जाता तो जरा दिल को गवारा नहीं होता, लेकिन ये है, ये जचता ही नहीं। जी जी, बहुत खूब। आप लोग नीचे बैठो, इन उलमा को ऊपर बैठा दिया, क्यों? ये जचती है। सब कह रहे थे भाई ये काम बड़ा मुबारक है यार, ये इन्हीं जचता। कोई ये नहीं कह रहा मैं क्यों नहीं आया, मैं क्यों नहीं आया, मैं क्यों नहीं आया। कहा कौन आया था सबसे पहले? सब कह रहे मोहम्मद आए थे, अबू तालिब के भतीजे आए थे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये काम इन्हीं को जचता है। नबी ने फरमाया किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं, मोहम्मद इतनी इजाजत दे दो कि आप अपने मुबारक हाथों से पत्थर को इसमें रखते हो और हम अपनी आंखों से देखते रहे। बेशक बहुत। इतनी इजाजत दे दें। मगर नबी ने फरमाया और दुनिया वालों मोहम्मद का दामन बहुत कुशादा है, मोहम्मद का दामन बहुत वसी है। कयामत तक कोई ये ना कह सके कि मोहम्मद के दामन में किसी की आस ना आ सकी, किसी की ख्वाहिश ना आ सकी। मोहम्मद का दामन इतना तंग नहीं है कि किसी की आरज़ू ना समा सके। कहा मक्का वालों हक मेरा है, हाँ हाँ आपका है। कहा मैं लगाऊं, हाँ।
नबी ने कहा अब सुनो, बगौर सुनो। मुस्तफा ने काली चादर अपनी काली कमली को उतारा और उतारने के बाद जमीन पे बिछाया और बिछाने के बाद मुस्तफा ने हजरे अस्वद को अपनी चादर पे रखा और रखने के बाद फरमाया सारे सरदार आ जाओ, इस चादर को अपने हाथों से पकड़ के उठाओ और सब मिलके काबे की दीवार में हजरे अस्वद को लगाओ। बेशक बहुत उम्दा, बहुत सब कह रहे थे मोहम्मद का फैसला लाजवाब है, खुद हकदार थे मगर हमें भी मौका मिला। जी जी बहुत उम्दा, हमें भी मौका मिला। यार क्या सूझबूझ है, क्या सोच है। अब जब चादर पे रख दिया तो चादर को खुद के सबने पकड़ लिया, जी जी वो उठा के लगा दिया। वो अभी तक वहीं लगा है। सुभान अल्लाह। सुभान लेकिन अल्लाह। उसके बाद 2 बार तामीर और हुई है काबे की। जी हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने तामीर किया। जब यजीद ने पत्थर बरसा के काबे की दीवारों को बोसीदा और मिस्मार किया था और जो आग लगी थी उसमें पत्थरों के टकराव से, तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने तामीर किया। और उसके बाद हज्जाज इब्न यूसुफ ने तामीर किया। ये 10 मरतबा टोटल मिला के काबे की तामीर हुई है। और टर्की वगैरह ने और आज की मौजूदा हुकूमत वगैरह ने इन्होंने दीवारों पे कुछ मरम्मतें की हैं, लेकिन मुकम्मल तौर से कोई तामीर नहीं हुई है। आगे चलें, इजाजत है? नींद आ रही है तो खत्म कर लें, आगे चलें ना। जी सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपकी समात लाजवाब है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुनने वाले थोड़े हैं मगर बड़े मजबूत हैं। हाँ माशाअल्लाह। हाय अब सुने और मजा आएगा इंशाअल्लाह। काबे में आग की तरह ये हवा फैल गई, ये खबर फैल गई कि ऐसा फैसला किया है मोहम्मद अरबी ने, ऐसा फैसला किया, सब खुश है। बेशक का नंबर किसका आया था, लेकिन इसने कहा नहीं कहा। अच्छा, एक खातून है मक्का में, बड़ी मालदार, उससे बड़ी बिजनेसमैन मक्का में कोई है नहीं। जी खुवैलिद की बेटी है, नाम खदीजा। बेशक। जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि अमीरी का ये हाल है, जो इनके गुलाम थे उनके खेमों में जो रस्सियां थी, उन रस्सियों में सोने और चांदी के तार जड़े होते थे। वाह वाह बहुत। ये हाल था। आपकी अमीरी का हाल ये था कि जब काफिला तिजारत का निकलता तो मक्का से लेके यमन तक आपका काफिला ही नजर आता। लेकिन पता क्या होता, इनका काफिला पूरे रास्ता अच्छा खासा रहता, लेकिन जैसे ही मक्का की हुदूद में आता तो मक्का के लुटेरे, डाकू, बदमाश, उचक्के और ये दहशतगर्द ये लूट लेते हजरत खदीजा के काफिले। खदीजा ने ये खबर सुनी कि काबे का फैसला हजरे अस्वद का मोहम्मद अरबी ने किया है। जी जी आए हाय कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करता क्या ना करता, उन दिनों काबे में कहस्सा आया हुआ था, वो मक्का में कहस्सा आया हुआ था। लोग एक एक लुकमे को परेशान थे, लूटा मारी ज्यादा बढ़ गई। खुवैलिद की बेटी खदीजा आई जनाबे अबू तालिब के पास, कहने लगे अबू तालिब मैंने सुना है तुम्हारे भतीजे मोहम्मद अरबी बड़े सूझबूझ वाले, क्या चाहती हो? कहा मेरा काफिला लूट लिया जाता है, आप मेरे काफिले की किसी तरह से हिफाजत कर सकते? जी जी आए जरा कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा मोहम्मद के लिए तो कोई बड़ा मामला हो तो बताना, इसको तो मैं ही कर दूंगा। सोहबत है ना मोहम्मद की हासिल मुझे। मेरे नबी सबसे ज्यादा अपने चचा जनाबे अबू तालिब के साथ रहे। अबू तालिब मेरे नबी की सोहबत में। बेशक बेशक। ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। और पूरी दुनिया में एक बड़ा, मैं प्यारा जुमला बोल रहा हूँ सुने, पूरी दुनिया में अगर सबसे पहली किसी ने नात लिखी है नबी की तो जनाबे अबू तालिब ने लिखी है। बेशक बहुत खूब। बुखारी शरीफ की हदीस में वो अबियस का लफ्ज आज भी मौजूद है। जब मक्का में कहत पड़ा, लोग अपने अपने खुदाओं से बारिश की दुआ मांग रहे थे, जनाबे अबू तालिब मेरे नबी को ले गए काबे के पास, बोले मौला इस सफेद गोरे चेहरे वाले के सदके में बारिश अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत अबियस का लफ्ज है, इस गोरे चेहरे वाले के सदके में बारिश कर दे।
ये नबी की नात नहीं तो क्या है? ओ सुनो काम मैं ही कर देता हूं फैसला तो अबू तालिब कर दो ना। तो कहा खदीजा एक बात बताऊं, तुम्हारा काफिला जाता है, अगर थोड़ा सा माल में और दिलवा दूं आपको तो वो ले जाओगी, उस पर कुछ प्रॉफिट आप ना लेना, आप उन्हीं को दे देना जिनका माल है। काफिला नहीं लूटेगा, मैं कर दूंगा। मक्का के सारे उचक्कों को, सारे डकैतों को, बदमाशों को, सब अबू जहल, अबू लहब, सब इतने सबको इकट्ठा कर दिया। अच्छा, अबू तालिब का भी एक दबदबा था, जी जी बड़े सरदारों में आपका नाम था। हाँ, ये बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, वरना मक्का के लोग, अहले मक्का ये सोचते थे माज़अल्लाह मेरे नबी पे चढ़ दौड़े, लेकिन एक दिल में ये खटक और ये वो रहता था कि अबू तालिब मुकम्मल तौर से सपोर्ट में है। जी जी बेशक। तो सबको बुलाया, कहा भाई ये चोर उचक्कापन कब तक चलेगा, ये कब छोड़ोगे चोरी डकैती? तो कहा फिर अबू तालिब बताओ करें क्या, इसके अलावा कुछ है भी तो नहीं, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, कुछ नहीं, आकाश नहीं, ज़राअत नहीं, कुछ नहीं, क्या करें? और सब तो खुवैलिद की बेटी खदीजा है नहीं कि इतना माल हो विदेशों से तिजारत कर ले। तो अबू तालिब ने कहा अगर मैं तुम्हें ताजिर बना दूं तो चोरी करेंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो कहा लाओ कितना माल है, का इतना नहीं है कि विदेशों से तिजारत हो जाए। अच्छा, मक्का जो है ना, मैं आपको बताऊं कोई बड़ी मंडी नहीं थी, यहाँ कोई बड़ा बाजार नहीं लगता था। लोग यमन जाते थे, यमन, शाम जाते थे, शाम तिजारत करने के लिए, इसलिए कि वहाँ बड़ी बड़ी मंडियां थी, बड़े बड़े बाजार थे। यार यहाँ तो पथरीली जमीन है, यहाँ कोई काश्त वगैरह नहीं होती थी। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अबू तालिब ने कहा अपना माल लाओ, कहा थोड़ा सा है, कहा थोड़ा ले आओ, सबने लाके ढेर लगा दिया। जी बहुत खूब। सबका लिख लिया। खदीजा को बुलाया, कहा खदीजा ये माल अपने काफिले में शामिल कर लो, इस पे जितना प्रॉफिट हो इनको दे देना। कहा ठीक है ले जाएंगे, मगर अबू तालिब अगर सही पूछो तो ये माल हमने पहचान लिया, ये सब वही है जो हमारे काफिले से लूटा। जी जी कहा ठीक है अब ना लूटेगा, इसे ले जाओ। ठीक है भाई, आपका एक ट्रक मिर्चें जा रही है दिल्ली बेचने के लिए, तो मैं अगर ये कहूँ यार एक कट्टा एक बोरी मेरी भी है, मेरी भी ले जाओ, तो आप कहेंगे मेरा तो ट्रक जा ही रहा है, एक बोरी जी जी है कि नहीं? तो हमारा तो काफिला जा ही रहा है, चलो इनका भी थोड़ा मोड़ा ठीक। सबका लिख लिया और ले गए। अबू तालिब ने कहा मक्का के लोगों सबका माल जा रहा है, उधर से खदीजा का काफिला वापस आएगा तो सारा प्रॉफिट तुम्हें माल के साथ वापस कर दिया जाएगा। बेशक बेशक। जितने चोर जितने उचक्के थे, जब खदीजा का काफिला निकला तो सब हथियार लेकर काफिले की हिफाजत कर रहे थे। अरे कहा तुम तो लूटते थे, कहा तुम्हें पता नहीं है कल लूटते थे, काफिला खदीजा का था, लेकिन आज हिफाजत कर रहे हैं, माल हमारा भी जा रहा। बेशक बेशक बहुत खूब। हाय 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 हाय, नबी की क्या हिकमतें हैं, नबी की क्या हिकमतें हैं। उधर से जब काफिला आया तो बड़ा प्रॉफिट कमाया, इतना प्रॉफिट कमाया 50,000 दिनार खदीजा गिफ्ट लेके आई जनाबे अबू तालिब के लिए। कहने लगी जनाबे अबू तालिब ये 50,000 दिनार मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ, इसलिए कि मेरा काफिला लूटा ना गया, मेरे काफिले पे डाका नहीं पड़ा। जनाबे अबू तालिब ने कहा खदीजा अबू तालिब को जरूरत नहीं है, ये 50,000 दिनार भी मक्का के गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़मीन व शाही, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी मैं एक बात और बढ़ा के असल में बताना बहुत कुछ चाहता हूँ मैं, लेकिन बात मेरी वहां तक पहुंचने में टाइम बहुत हो जाता है, बड़ा लंबा टाइम अब भी खिंच गया और पता नहीं चला। बात थोड़ी सी और बढ़ा के खत्म करूंगा, फिर कभी आना हुआ तो मक्के से मदीने चलूंगा इंशाल्लाह। इसलिए मेरा दिल ना माना था तो थोड़ी सी मदीने की शुरू में मैंने बतला दी। हाँ, मुझे पता था कि बात यहाँ छिड़ जाएगी तो फिर लंबी हो जाएगी, मदीने तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मदीने का मैंने बताया था। फिर इंशाल्लाह कभी आना को तो आगे बताऊंगा। अब जरा सुन ले, जब देखा खदीजा ने कि ये बरकतें हैं मोहम्मद अरबी के साथ रहने की, तो खदीजा फिर आ गई। खदीजा अब क्यों आई हो, अब तो नहीं लूटा गया ना माल? का माल तो नहीं लूटा गया, बड़ा प्रॉफिट हुआ, बड़ा फायदा हुआ, तो फिर क्यों आई हो, जाओ ना। कहने लगी इसलिए आई हूँ अबू तालिब
अगर अपने भतीजे मोहम्मद को मेरे काफिले की बागडोर दे दी जाए तो कैसा रहेगा? वाह वाह वाह, फिर कैसा रहेगा? अबू तालिब कहते हैं अगर तुम चाहती हो तो दे देते हैं। पूछते हैं उनसे, जी वो कहें तो कहा सलारे काफिला उन्हीं को ना बना दे। हाय हाय सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं, बड़े काम की, उलमा बैठे तवज्जो फरमाओ। बस मुश्किल से मेरी तकरीर चली तो 10 मिनट नहीं तो 7 या 8 मिनट में भी सिमट जाए, लेकिन बड़ी काम की बात है। नबी की उम्र अभी 25 साल है, ये काबा तामीर हुआ है, अभी उसी के आसपास की बात बता रहा हूँ, उसी जमाने की। तवज्जो करना। जनाब अबू तालिब ने कहा मोहम्मद अरबी खदीजा चाहती हैं कि आप सलार बने उनके काफिले के। कहत पड़ा है मक्का में, अगर आप जाएंगे ना तो हमारा मानना यह है कि एक बार में मक्का का कहत दूर हो जाएगा। वाह वाह, हाँ, आप चले जाएं इस काफिले को लेके यमन। कहा चाचा मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं खदीजा से नहीं कहूंगा, हमारी चौखट पे आता जमाना मांगना, हम नहीं जाते किसी की चौखट पे। कहे जरूर पड़ा। कहा जाना नहीं है, खदीजा पहले आ चुकी है, वो आ चुकी है, डिमांड कर रही है। नबी ने फरमाया जब उनकी डिमांड है तो मैं कबूल करता हूं उनकी डिमांड। वाह वाह वाह, खदीजा भेजने क्यों चाहती है मोहम्मद अरबी? प्रॉफिट होगा? मैंने दिए नहीं तो सुन ले, आ जाओ ना, प्रॉफिट तो बहुत हो चुका था। 50,000 दिनार गिफ्ट में लेके आई थी अबू तालिब के लिए। 50,000 दिनार का पता कितना बढ़ता? बता दूं, 20 किलो सोना बनता। पूरा चंदोसी खरीद लो। 20 किलो सोना, 50,000 दिनार गिफ्ट में लाई थी, तो प्रॉफिट तो बहुत हो गया था। चाहती क्यों थी बागडोर इनके हाथ में दी जाए? मसला कुछ और था। मसला, जोर से बोले मसला, अब मसला ये है ही नहीं, मसला कुछ और है। जी दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। मसला कुछ और था, मसला कुछ और था। असल में जनाब खदीजा ने एक यहूदी आलिम की जबान से सुन रखा था। एक यहूदी आलिम ने ऐलान किया था, मक्का शरीफ में एक कौमी मेला होता था, सारी औरतें जमा होती थी, उसमें ऐलान किया था, ये मक्का की औरतें एक ऐलान सुन लो, हो सकता मैं मर जाऊं और ये ऐलान आपको ना सुना सकूं, आज सुन लो। एक आखिरी नबी आएगा जिसके बारे में किताबों में बतलाया गया है, वो आखिरी नबी जो आएगा वो शहर मक्का में आएगा, इसी शहर में, और जब वो आएगा उसके आने की सारी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी शहर में वो नबी आ गया या आने वाला है। मक्का की औरतों, अगर उस नबी का जमाना पाओ तो मुखालफत ना करना, उस नबी की इज्जत करना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खदीजा को तलाश उस नबी की थी, तलाश उस नबी की थी। ये था, यही तो नहीं है, इनकी हिकमतें निराली हैं। इनके बारे में जो लोग बता रहे हैं वो बातें वही सटीक और ठीक बैठ रही हैं, लेकिन कोई कैसे कह दे खुद से ये नबी है जब खुद नबी नहीं कह रहे मैं नबी हूं। जी कोई क्यों कह दे भाई ये नबी है? तारीफ करना एक अलग बात है, लेकिन कोई और इतना बड़ा ओहदा कोई कैसे कह देगा? भाई नबूवत का ओहदा कोई छोटा मोटा तो है नहीं। मुजद्दिद दुनिया में आके बनता, वली गौस कुतुब अब्दाल सब दुनिया में बनते हैं, लेकिन नबी दुनिया में नहीं बनता जी। ना 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 ना, ये अल्लाह ही बना के भेजता। हाँ, ये दुनिया का मामला नहीं है। तो भाई कोई कैसे कह दे ये तो अल्लाह का मामला। चलिए वली अगर किसी को कह दो तो आप बहस भी कर सकते हो, अरे भाई नेक है, मैंने देखा है इसको कितना नेक है, कह दिया वली, तो खींच खींचा के मामला हो जाएगा, लेकिन नबी नहीं हो सकता ना। तो कैसे कह दे कोई? जांच पड़ताल चल रही है, तो मेरे काफिले का सलार बना देना। बना दिया, और नबी काफिला ले जाने के लिए जब तैयार हुए तो खदीजा का एक गुलाम है, नाम है मैसरा। मैसरा इधर आ, तो
तुझे काफले में जाना? अरे मैं तो हर काफले में जाता हूँ, हर बार जाता हूँ, इस बार भी जाऊंगा। कहा नहीं, तू मेरे बाबा के जमाने का गुलाम है, बहुत पुराना गुलाम था, ख्वालिद के जमाने का गुलाम था, तू बड़ा वफादार है, तेरे ऊपर बड़ा भरोसा यकीन है मुझे। सारे काफले का हिसाब किताब लेकर जो का डायरी तेरे पास रहती है हमेशा, कितना बिका, कितना मुनाफा हुआ। लेकिन इस बार मुनाफा, बिक्री और आमद, ये खर्च तुझे नहीं रखना। फिर क्या करने जाऊंगा? का जिम्मेदारी इस बार तेरी अलग है, इस बार तूने ये सब लेका जोका नहीं रखना। का फिर कौन रखेगा? का इस काम के लिए तो मोहम्मद है, उनसे सच्चा कोई है ही नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू सच्चा है मगर उनसे सच्चा नहीं। जब मोहम्मद साथ में है तो तेरी जरूरत नहीं है लेखा जोखा करने की, वो सब वो करेंगे। तो कहा फिर मैं रुक जाऊं, यही आपकी खिदमत करता हूं। कहा नहीं नहीं, अब तो तुझे जाना है, तेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो कहा खदीजा फिर करना क्या है? आमद मोहम्मद के हाथ में, खर्चा मोहम्मद के हाथ में, बिक्री मोहम्मद के हाथ में, मुनाफा मोहम्मद के हाथ में, सारी चीज उनके हाथ में। फिर मुझे क्यों भेज रही हो? कहा तुझे अपनी डायरी लेके जाना है और आने और जाने में मोहम्मद की हर अदा को अपनी डायरी में नोट करना है और आके मोहम्मद की अदाओं के बारे में बताना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़मीन और शाही, फैजाने ताजो शरिया, फैजाने गरीब नवाज। मुझे उनकी अदाओं के बारे में सच सच खबर चाहिए, मुझे उनकी अदाओं के बारे में तुझे बताना है। मैं सरा जा, मैं सरा कहने लगा, वादा करता हूँ मोहम्मद की एक एक अदा को हूबहू बयान करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोया की फील्डिंग लगाई जा रही है, जो जहन में चल रहा वही तो नहीं है। भाई सारा गया और अब की बार जो काफिला यमन से वापस आया, इतना मुनाफा कभी ना हुआ था जितना इस बार हुआ। मक्के में खुशियों का माहौल था, सारे लोग जितने काफिला में थे सब बड़े खुश थे, बड़े खुश थे। सबने आके कहा खदीजा खदीजा इस बार तो खुशी का आलम ना रहेगा, तुझे अगर बता दे बता क्या हुआ। पर इस बार जितना मोहम्मद के हाथ का मुनाफा हमने कमाया इतना कभी ना कमाया। जनाब खदीजा ने कहा ये बड़ी खुशी की बात नहीं है, ये इतनी बड़ी खुशी की नहीं कहना। फिर कौन सी खुशी की बात है? कहा वो मैसरा से मिल के बताऊंगा। वाह वाह। पहले मैसरा से मुलाकात तो होने दो, उससे तो पूछने दो, फिर बतलाऊंगा। सारा मामला हो गया, सारा तकसीम कर दिया गया, मुनाफे का सब लेखा जोखा हो गया। कहा मैसरा इधर आ, मैसरा को बुलाया। कहा अब बता मोहम्मद को कैसा पाया? कहने लगा खदीजा क्या बताऊं, मुझे मोहम्मद आम लोगों की तरह नजर नहीं आते। वाह 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 वाह। मेरी अकल जवाब दे गई है, मेरा माता सनक गया है, मेरे बात समझ में नहीं आती। इन्हें बशर कहूं तो ये भी अकल जवाब दे गई, मैं कहूं तो क्या कहूं। कहा हुआ क्या है? अरे क्या ये पूछ हुआ क्या नहीं। वाह वाह वाह। हुआ क्या है? खदीजा ये पूछ के हुआ क्या नहीं है। अरे मैं इन्हें इंसान आम बशर कहूँ तो मेरे अकल जवाब देती है आम बशर नहीं है। फरिश्ता कहूँ तो अकल जवाब देती है फरिश्ता नहीं है। तो क्या है? कहा ये जाने, इन्हें बनाने वाला जाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़मीन और शाही, फैजाने ताजु शरिया, नारे हैदरी। मक्का के अंदर भी सबको देखा, मैंने यमन में देखा, मगर मैंने ऐसा किसी को ना पाया। कहा क्या खूबियां हैं? अरे कहा हैरान हो, जबान कहां से लाऊं के बयान कर दूं, वो कलम कहां से लाऊं के लिख दे। इसके अंदर तो वो खूबियां है, ना कलम लिख सकता है ना जबान बयान कर सकती है। तभी तो बरेली के रजा पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। क्या बताऊं खदीजा, जबान कहां से लाऊं, वो कलम कहां से लाऊं। कहा बयान कर दे दिल की धड़कनों को तेज न कर।
आय 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 बयान कर दे, दिल की धड़कनों को तेज ना कर। तो कहने लगा खदीजा अगर सुनने की ताकत रखती हो तो सुनो। जब मैं मक्का से निकला, वो संगलाख वादियां, वो कंकरीली जमीन, वो पथरीली जमीन जिन पर ऊंट चलने से कतरा रहे थे, जो कंकरीली जमीन, जो पत्थर ऊंटों के मजबूत पैरों में जो है तकलीफ दे रहे थे, ऊंटों को तकलीफ हो रही थी, वो चुप रहे थे। मैंने देखा मोहम्मद का कदम रखते ही वो पत्थर मोम की तरह पिघल गया। वाह वाह वाह। ये बशर लोगों के काम है। मैंने पिघलते देखा, जहां ऊंट को तकलीफ हो रही है सख्ती की वजह से, वहां पत्थर पिघल गए। हाय हाय। क्या कहूं, क्या कहूं। हाय हमने कहा आला हजरत की जबान में कहो, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं, वाह वाह वाह। बागे खलील का गुलजेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वाब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। खदीजा ये आम लोगों के कमाल है। और क्या देखा मैसरा हो तो बता, दिल की धड़कनें तेज हैं। कहा मैंने देखा शदीद गर्मी है, तेज की धूप है, मगर जहां से मोहम्मद गुजर रहे हैं बादलों के साए गुजर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। और क्या देखा मैसरा, क्या बताऊं खदीजा, जब यमन के बाजार में पहुंचे ना तो ये पहली बार गए। जी। बड़े बड़े पुराने ताजिर यमन के बाजार में थे, जिनके बड़े नाम थे, जिनके बड़े ऊंचे ऊंचे नाम थे, वो कसमें खा खा के अपने माल बेच रहे थे। कोई लात की कसम, कोई उज्जा की कसम, कोई हुबुल की कसम खा रहा था, मगर पुराने ताजिरों की जबान पर कसमों पर लोग इतना भरोसा ना कर रहे थे जितना मोहम्मद की भोली जबान पे कर रहे थे। हाय वाह वाह। भोली जबान पे जितना भरोसा कर रहे थे इतना किसी की जबान पे नहीं। मैंने देखा खदीजा सबसे पहले माल मोहम्मद अरबी का बिक गया, जो कह दिया लोगों ने मान लिया। सबने कहा ये तो नए ताजिर हैं, ये तो पहली बार आए हैं। तो सारे ताजिरों ने कहा था ये नए जरूर है मगर जबान बड़ी सच्ची लग रही है। हाय हाय वाह वाह। कहने लगे जब हम आने लगे ना तो सारे ताजिर रोने लगे, कहने लगे मोहम्मद अब कब आना होगा। वाह वाह वाह। आज आप आए हो ना तो बाजार की रौनकों में इजाफा हो गया है, बाजार की चमक में इजाफा हो गया है। अब बाजार का आलम ना पूछो यार, आलम भी क्या पूछो, जहां नबी कदम रखे वो जगह अपने आप पे रश करती है। वाह वाह। यमन का बाजार रश कर रहा होगा, आज नबी आए। हाय हाय कहने लगी अब मैसरा अपनी डायरी तो बंद कर ले। हाय हाय अपनी डायरी क्या कर ले, बंद कर ले। कहने लगा अब क्या करना, कहना अब जो करना वो मैंने करना, अब तेने नहीं करना है। जरा जोर से बोले। अब एक बात बताऊं मैं आपको, जो मेरा दिल कहता है, नबी की उम्र पाक 25 साल है, अभी ऐलान नबूवत होने में 15 साल बाकी हैं, लेकिन खदीजा ने आज ही मान लिया नबी है। मैं साबित करूंगा, मान लिया। जो मुझे शक था वो सच में बदल गया। ये ही है। यहूदी आलिम ने कहा था इज्जत करना, अब इज्जत नहीं पूरी जिंदगी खिदमत करूंगी। और ऐसी करूंगी कि सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। जनाब खदीजा ने अपना रिश्ता भेज दिया। हाय कह दो सुभान अल्लाह। मैं निकाह करना चाहती हूँ मोहम्मद अरबी से। अब जरा सुने, अगर आप कहोगे आप कैसे कह रहे हो, इन्होंने नबी समझ लिया मान लिया, तो मैं आपसे पूछूंगा अगर नबी ना माना तो क्या समझ कर रिश्ता किया जाता, चलो बताओ। मालो दौलत की देखा जाए तो जाहिरी तौर पे इधर फाके हैं और इधर मालों के अंबार जी। जाहिरी तौर पे मेरे नबी के घर में फाके हैं, जाहिरी तौर पर तो फाके हैं ना, और इधर माल के अंबार है, और रिश्ता खुद मुंह से भेजा जा रहा है। क्या समझ के भेजा जा रहा है बताया। उम्र की अगर बात करें तो नबी 25 साल उम्र, यहाँ 40 साल उम्र का भी कोई तकादा नहीं है। बताया 15 साल का फर्क, यहाँ तो 2-2 साल पर रिश्ते फेल हो जाते हैं। कि लड़की 2 साल बड़ी है कि लड़का 2 साल बड़ा है। और सुन, खदीजा के 2 बेटे हैं, हिंद और हाला। नबी कवारे,
कोई है? अरे बताओ, कोई तकाबुल है? एक बार इनकी शादी हो चुकी है, नबी अभी कबारे, नबी का पहला निकाह, लेकिन खदीजा ने समझ लिया था ये नबी, जोर से बोले नबी है। और जब पेशकश की तो जब खदीजा की निगाह देख सकती है कि ये कौन है, तो मोहम्मद अरबी की निगाह नहीं देख सकती कि ये कौन है। मेरे नबी ने भी देख लिया कि इस्लाम को जितना फायदा खदीजा से होगा इतना किसी से नहीं होगा, क्योंकि सारा माल कुर्बान कर दिया था आपने। मुस्तफा ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। जलसे में आने वालों, बस बात आखिरी पड़ाव तक आ गई। निकाह के वक्त में खदीजा के चच्चा आ गए, तो इधर से मुस्तफा के चच्चा आ गए, हाँ? दोनों चाचा, और मेरे नबी के निकाह का खुतबा ही जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह कह दो यार। जनाब अबू तालिब ने पढ़ा खदीजा और मेरे नबी का निकाह का खुतबा, और निकाह हो गया। और जलसे में आने वालों कान लगा के सुन लो। अब निकाह के 15 साल के बाद ऐलान नबूवत हुआ। बेशक बेशक। ये आखिरी बात इसलिए बताऊंगा कि ताकि ये यकीन हो जाए कि खदीजा ने माना था 15 साल पहले ये नबी। तो कहा क्यों नहीं? तो खदीजा कौन होती है? जब नबी ने खुद नहीं कहा मैं नबी हूं, तो खदीजा कैसे कह देंगे आप? जी 15 साल के बाद नबी ने कहा मैं नबी। तो आप में से मजमे में से कोई बता सकता और तो मैं सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? इधर आओ, मुसाफा करो यार। सुभान अल्लाह, आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। ये मालूम होना चाहिए सचिन के शतक कितने, ये पता है तुम्हें? ये पता नहीं है? हाँ, मुझे खुशी होती है कोई मेरे नौजवान को अगर ऐसी बात मालूम होती है। अम्मा, जबकि इन्हें कलमा सबसे पहले नहीं पढ़ना चाहिए था ना, इन्हें तो बाद में पढ़ना चाहिए था। आप कहोगे क्यों? तो इसलिए खदीजा को रहते रहते, अम्मा खदीजा को नबी के साथ में कितने साल हो गए थे? 15। तो बीवी को शौहर की हर बात का पता होता। ये कहती मोहम्मद अरबी 15 साल में आज तक ये बात तुमने ना बताई, ये नई बात आज कहां चले आए? याद बात होती कि नहीं होती? भाई 15 साल से मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, साथ में हूँ, 15 साल तक आज तक मुझे तो बताया होता। आज तक ना बताइए, आज नई बात कहां से आ गई? बल्कि सबसे पहले क्यों क्यों? तो सुने क्यों? ये आपको पसंद है और आप चाहें यार मौलाना ये बेच तो मैं लूं, और ये आप सालों से या महीनों से दिल में बिठा के बैठे कि मौलाना जिस दिन बेचेंगे लेना मैंने, जिस दिन भी बेचेंगे लेना मैंने ही है। अब नासिर भाई दिल में लगा के बैठे हैं कि मौलाना जिस दिन कहेंगे बेच रहा हूं उसी दिन बस पकड़ो। ठीक, अब मैं कहूं भाई मैं मोबाइल बेच रहा हूं तो तुम तो सोचोगे कौन सी कंपनी का है, कैसा है, कितना चला हुआ है, बैटरी बैकअप कितना, ये सब नहीं देखेंगे। ये तो पहले से बैठे हजरत, तुम जांच पड़ताल करोगे ना, नई चीज तुम्हारे सामने आई ना, ये तो हफ्तों से महीनों से नजर में और दिल में छुपा के बैठे हैं। अब तो इनके मंशा की बात हो गई। जब नबी ने कहा मैं नबी हूँ तो सब तो जांचने में लग गए, परखने में लग गए। खदीजा तो जांच के बैठी थी, परख के बैठी थी। इधर ऐलान हुआ, उधर खदीजा ने कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात। अरे हम तो चुबा के बैठे हैं, हम तो परख के बैठे हैं, हम तो जांच के बैठे हैं। आपके ऐलान की देर थी, हमने कलमा पढ़ना था, पढ़ लिया। ओ जलसा में आने वालों, ओ जलसा में आने वालों, अल्लाह ताला तुम्हें मरने से पहले मदीना शरीफ तो मक्का शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़ी मुबारक वादियां हैं वो, बड़ी मुबारक रास्ते हैं, बड़ी मुबारक गलियां हैं वो। अल्लाह सलामत रखे। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।